आज हम एक क्विज से करेंगे जिसमें आप सबको हिस्सा जरूर लेना चाहिए। ये एक पिक्चर क्विज है जिसमें तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा को तो आप पहचानते ही होंगे, लेकिन आपको यह बताना है कि इस तस्वीर में दलाई लामा के हाथ में जिस बच्चे की फोटो है वो बच्चा कौन है। आप में से कई लोगों को इस सवाल का जवाब पता होगा और जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता देते हैं। इस तस्वीर में गुलाबी गालों और भाव शून्य चेहरे वाला यह बच्चा दलाई लामा के बाद बौद्ध धर्म के दूसरे सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्हें पंचेन लामा कहा जाता है, जिनका वर्ष 1995 में चीन ने अपहरण कर लिया था जब वो सिर्फ 6 वर्ष के थे। तभी से पंचेन लामा दुनिया के सबसे मशहूर गायब हुए लोगों में से एक है और उनका सिर्फ यही एक फोटोग्राफ मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि आज पंचेन लामा का जन्मदिन है। 29 वर्षों से चीन की कैद में गुमनाम जिंदगी ये बच्चा जी रहा है और आज उसे पूरे 35 वर्ष हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती बौद्ध आज अपने दूसरे सबसे बड़े धर्मगुरु का जन्मदिन मना रहे हैं और पंचेन लामा को चीन की कैद से आजाद करने की मांग कर रहे हैं, जबकि आज तक चीन ने यह तक नहीं बताया है कि वो जीवित भी है या नहीं। लेकिन चीन ने पंचेन लामा को अगवा क्यों किया, इसके पीछे चीन की क्या साजिश है, इसे समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि पंचेन लामा कौन होते हैं। दरअसल पंचेन लामा शब्द संस्कृत के पंडिता से निकला है, जिसका मतलब होता है महान विद्वान। पंचेन लामा बौद्ध मठों के सबसे प्रमुख होते हैं। बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु दलाई लामा को ही दूसरे सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु यानी पंचेन लामा को चुनना होता है और पंचेन लामा ही लामाओं की परिषद के प्रमुख होने के नाते अगले दलाई लामा को चुनते हैं। दरअसल तिब्बती बौद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जब दूसरे सबसे महत्वपूर्ण तिब्बती बौद्ध नेता पंचेन लामा की 1989 में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, तो यह तय माना गया कि उनका पुनर्जन्म जरूर होगा। 14 मई 1995 को दलाई लामा ने घोषणा की कि पंचेन लामा की पहचान कर ली गई है, जो एक तिब्बती डॉक्टर और नर्स के बेटे थे, जिनका नाम गेदुन छुआकी नीमा था। उनका जन्म 25 अप्रैल 1989 को तिब्बत के लाहारी जिले में हुआ था, यानी उसी वर्ष जिस वर्ष पूर्व पंचेन लामा की मृत्यु हुई थी। वर्ष 1995 में दलाई लामा ने नीमा को 6 वर्ष की उम्र में 11वें पंचेन लामा के रूप में मनोनीत कर दिया था। यानी नीमा तब तिब्बत में दलाई लामा के बाद दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो गए। लेकिन इसके बाद 17 मई 1997 को पंचेन लामा को चीनी सरकार ने परिवार समेत अगवा कर लिया और उसके बाद से ही उनका कभी पता नहीं चला। बौद्ध धर्म के अनुयायी और मानवाधिकार कार्यकर्ता नीमा यानी पंचेन लामा को सबसे कम उम्र का राजनीतिक बंदी बताते हुए उनकी रिहाई की पिछले 29 वर्षों से मांग करते आ रहे हैं। जी मीडिया की टीम ने पंचेन लामा की गुमशुदगी के रहस्य और इसके पीछे चीन की गहरी साजिश को डिकोड करने के लिए धर्मशाला के मैक्लॉडगंज से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है, जो तिब्बत की निर्वासित सरकार का मुख्यालय है, जहां पंचेन लामा के 35वें जन्मदिन पर प्रार्थना की जा रही है और चीन से पंचेन लामा को आजाद करने की मांग की जा रही है। धर्मशाला से जी न्यूज की यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। एक नकली जो है पंचेन लामा एक स्थापित करी है और वो अपनी जो है पॉलिटिकल पर्पस के लिए वो यूज़ कर रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि चीन इतनी आसानी से रिहा करेंगे। तिब्बती बौद्धों के लिए पंचेन लामा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं जिनसे उनकी भावनाएं जुड़ी हैं, जिन्हें पिछले 29 वर्षों से चीन ने बंधक बनाया हुआ है। तिब्बती कम्युनिटी बड़े सालों से करीब 2 दशकों से कोशिश कर रही है कि उनको रिहा कराया जा सके, पर अभी तक कोई उम्मीद लग नहीं रही है कि चीन कभी पंचेन लामा को रिहा करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पंचेन लामा से ही तिब्बत में जो अपनी
लेजिटिमेसी है उसको कायम करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इसके पीछे चीन की वही रणनीति है जिसके तहत उन्होंने वर्ष 1959 में दलाई लामा को भी अगवा करने की कोशिश की थी। लेकिन दलाई लामा किसी तरह भारत आ गए और चीन की कोशिश नाकाम हो गई थी। पंचेन लामा को अगवा करने के पीछे चीन का एक डर था। डर ये था कि अगर दलाई लामा का चुना हुआ पंचेन लामा तिब्बत में रहा तो भारत में रह रहे दलाई लामा का प्रभाव तिब्बत में रहेगा और अगले दलाई लामा के चुनाव में भी चीन का कोई रोल नहीं रह जाएगा। चीन को यह भी डर था कि खुद दलाई लामा द्वारा चुना गया पंचेन लामा भी आजाद तिब्बत के लिए मुहिम चलाएगा। चीन नहीं चाहता था कि पंचेन लामा भी तिब्बत में दलाई लामा जैसी सत्ता हासिल करे और तिब्बत में चीन की पकड़ को कमजोर पड़ने का डर रहे। इसीलिए चीन ने न सिर्फ दलाई लामा द्वारा चुने गए पंचेन लामा को अगवा किया बल्कि उसकी जगह अपनी पसंद के पंचेन लामा को भी चुन लिया। चीन ने तिब्बत में अपने हितों के लिए पंचेन लामा को अगवा किया और राजनीतिक बंदी बनाकर बीजिंग ले गया और उनकी जगह अपने उम्मीदवार ग्याकेन नोरबू को तिब्बत लाकर पंचेन लामा घोषित कर दिया और कहा कि वही असली पंचेन लामा है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तिब्बत में चीन सरकार ने ग्याकेन नोरबू को पंचेन लामा बना दिया था। यानी एक तरह से चीन ने खुद ही दलाई लामा बनकर अपनी पसंद और सहूलियत का पंचेन लामा चुन लिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी हर बार प्रयास करते रहे, पूछने लगे चीन को कि परम पूज्य पंचेन लामा जी का स्थिति में अभी तक ये बोलते रहा कि ये बढ़ रहा है, ये ठीक है, ये ऑर्डिनरी टिबेटन है, ऐसे करके बोल रहा है। तो अभी का स्थिति जो है तिब्बत में बहुत गंभीर है और पंचेन लामा एक एग्जाम्पल है और बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। चीन अगर आप शी जिनपिंग के जो लीडरशिप की अगर देखें तो बौद्ध धर्म जो है, तिब्बत के बौद्ध धर्म जो है, अब ये कहते हैं कि वो चीन के बौद्ध धर्म है, चीन की दिशा भी जा रहा है। वैसे 1000 साल से अगर देखें तो तिब्बत की जो बौद्ध धर्म जो है वो भारत की नालंदा ट्रेडिशन के ऊपर है। अब ये जो है चीन के तिब्बत की बुद्धिज्म जो है वो चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ध्यान दे रहा है। तो इसमें अब तिब्बती गुरु अपने चुने हुए गुरु को इसके माध्यम पे लेके एक नरेटिव ट्रेड करना चाहते हैं। ये जो नरेटिव जो है ये पॉलिटिकली इंटरेस्ट है। चीन ने अपना पंचेन लामा घोषित कर दिया, लेकिन असली पंचेन लामा कहां है इसकी जानकारी चीन पिछले 29 वर्षों से छिपा रहा है। वर्ष 1996 में चीन ने पंचेन लामा की जानकारी देने से यह कहकर मना कर दिया था कि पंचेन लामा को चरमपंथियों से खतरा था, इसीलिए पंचेन लामा को सुरक्षित जगह पर रखा गया है। वर्ष 2007 में चीन ने पंचेन लामा को आजाद करने की मांग पर कहा कि पंचेन लामा चीनी संस्कृति की शिक्षा ले रहे हैं और उनकी सुरक्षा को खतरा है। वर्ष 2015 में चीन ने दावा किया कि पंचेन लामा एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं और वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करे, यानी पंचेन लामा दुनिया के सामने ही नहीं आना चाहते। आज तक चीन के अलावा कोई नहीं जानता कि पंचेन लामा कहां है। जबरदस्ती गायब किए गए लोगों पर बना यूएन वर्किंग ग्रुप वर्ष 1995 से ही असली पंचेन लामा के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। वर्ष 2013 में इस ग्रुप ने चीन सरकार से मांग की थी कि वो उसे चीन के दौरे की इजाजत दे, लेकिन चीन ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। और आज भी तिब्बती बौद्ध अपने पंचेन लामा की आजादी की मांग कर रहे हैं और उनके सकुशल होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फोकस जो तिब्बती कम्युनिटी का है रहेगा कि जल्द से जल्द जो पंचेन लामा है जिन्हें दलाई लामा ने अपॉइंट करा था उन्हें रिहा कराया जा सके, क्योंकि पंचेन लामा का एक इम्पोर्टेंट रोल दलाई लामा की रीइंकार्नेशन में भी है। सिद्धांत सिब्बल, जी न्यूज, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। पंचेन लामा के 35वें जन्मदिन पर धर्मशाला से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी, जिसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पंचेन लामा को अगवा करने के पीछे चीन की कब्जे वाली नीति है।
वो नहीं चाहता कि तिब्बत में उसके कब्जे को कोई चुनौती दे। और मजे की बात तो यह है कि पंचेन लामा को चुनने के पीछे बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी में पुनर्जन्म पर विश्वास का कोई सिद्धांत ही नहीं। फिर भी उसने अपना पंचेन लामा चुन लिया, यानी तिब्बत पर कब्जा जमाए रखने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सरकारों ने अपनी आइडियोलॉजी से ही समझौता किया हुआ है। जी न्यूज।